तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म को देखेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके जो पिता हैं वो शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोल्यगढ़ राज्य, ठीक है, कोल्य वंश की कन्या थी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आएंगे। देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका जो लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की जो अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा, ठीक है, शाक्य कुल की जो कन्या थी यशोधरा, उनसे हो गया था। ठीक है, उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा हैं और वधकचना आदि मिलते हैं। तो उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का जो नाम है वो गोपा, बिंबा और वधकचना आदि मिलते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप याद रख लेना। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो देखिए, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की जो आयु थी वो 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। शाक्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे थे। ठीक है, और आइए देखेंगे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उर्वेला बोधगया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी था। ठीक है, तो तथागत किसका नाम है? तथागत, ये बुद्ध जी का नाम है। ठीक है, शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। तो शाक्य मुनि किसे कहते हैं? तो ये बुद्ध जी को ही कहते हैं। ठीक है, बुद्ध जी को ही कहते हैं शाक्य मुनि। ठीक है, आगे देखिए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान सारनाथ, वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, पहली बार ऋषिपत्तन, वर्तमान सारनाथ, वाराणसी। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, अब आगे देखें बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो देखिए, जन्म का जो प्रतीक है वो कमल एवं साण था। ठीक है, गृह त्याग का घोड़ा था। ज्ञान का पीपल, बोधि वृक्ष, महापरिनिर्माण मतलब तो पद चिन्ह स्तूप कहा गया। ठीक है, पद चिन्ह स्तूप। तो जन्म को कमल और साण, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान को पीपल, बोधि वृक्ष और महापरिनिर्माण पद चिन्ह स्तूप कहा गया। ठीक है, राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। मगध के राजा भीमसार ने उनका निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। ठीक है, तो मगध के राजा भीमसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। ठीक है, याद रखना। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने पाँचवा वर्षकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटारशाला का निर्माण कराया। तो कुटारशाला का निर्माण कराया। ठीक है, तो वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए आम वाटिका प्रदान की। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यहाँ पहले उनका जो अनुगत बना और फिर उनका विरोधी भी बन गया था। ठीक है, वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ था। ठीक है, कोसल राज्य में। यहाँ बुद्ध ने 21
21 वर्षीय कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी सदस्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। बरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख इसमें जैतवन अनाथ पिंड को देतु कोटि सदतेन के तालेख उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है, तो आगे देखें, कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार भी बनवाया था। कौशल नरेश ने, ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम जो वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मधु खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तचाप हो गया। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो जो बुद्ध जी थे उन्होंने अपना जो अंतिम उपदेश था वो सुबुद को दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी, ठीक है। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। मगध नरेश, अज्ञातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोल्य, अलकप के बलि, कुशीनारा के मल तथा वेट द्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी। उनका यह उपदेश दुख के कारण के समाधान तथा दुख के समाधान के उपाय से संबंधित है। इसमें 4 आर्य सत्य है। बुद्ध के जो उपदेश था वो धर्म चक्र प्रवर्तन में उन्होंने 4 उपाय उन्होंने क्या किया, देखिए इसे 4 आर्य सत्य कहा गया। ठीक है, तो दुख समुदय, ठीक है, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं जो इस प्रकार है। अष्टांगिक मार्ग उन्होंने कितने बताए, 8 बताए थे, देखेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे, भिक्षु और भिक्षुणी। ठीक है, ये एक ही बात है, भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने अपने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, देखें तो बुद्ध है, फिर धम्म है, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध संगतियाँ, तो सबसे पहले इधर देखेंगे क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक। तो प्रथम जो बौद्ध संगति थी, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, ठीक है, हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप अज्ञातशत्रु इसके शासक थे उस टाइम, अज्ञातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 में, पहले 483 में, फिर उसके बाद 383 ईसा पूर्व, तो ये वैशाली में। ठीक है, तो पहली कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली में। इसके अध्यक्ष सुबुकामी थे और शासक कौन था, कालाशोक। ठीक है, और इधर देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य और इसके जो शासक थे वो अशोक थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये वाली तीसरी वाली। ठीक है, दोनों सभी इम्पोर्टेंट है। चतुर्थ देखेंगे ईसा की प्रथम शताब्दी में ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और वसुमित्र अश्वघोष, ये वसुमित्र हैं और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, और किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो इतनी सब है। तो बौद्ध संगतियाँ एक बार फिर से देखेंगे। तो पहली जो बौद्ध संगति थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक अज्ञातशत्रु थे। द्वितीय कब हुई, 383 में वैशाली में हुई थी, 383 में वैशाली में। इसके अध्यक्ष सुबुकामी
और कालाशोक शासक था। तृतीय 247 में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिष इसके अध्यक्ष थे और अशोक इसके शासक था। चतुर्थ में ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन और वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष और कनिष्क इसके शासक थे। आगे देखेंगे परंपरागत नियम में आशा रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या तेरावादी कहलाए। इनका नेतृत्व महाकच्यायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का सांप्रदायिक महासांगिक कहलाए। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांगिकों का बोलाबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और श्रोत्रात्मिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मशास्त्र घोषक बुद्धदेव वसुमित्र आदि थे। श्रोत्रांतिक के संप्रदाय के सूत्र पिटक पर आधारित शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तन नागार्जुन है। ठीक है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। माध्यमिक कारिका नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे। चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, ये सब। ठीक है, आगे देखें। हेनसांग ने संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। विज्ञानवाद तथा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने की थी। तो विज्ञानवाद और योगाचार संप्रदाय की जो स्थापना है वो मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने की थी। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। व्रजयान सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल्यकम तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिक वाद को स्वीकार किया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। जो मैत्रेय थे उनको बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व, इन्हें पद्म पाणि, हाथ में कमल लिए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना। नेक्स्ट इधर देखेंगे। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया। जो बौद्ध धर्म के जो आरंभिक जो ग्रंथ थे उनको त्रिपिटक कहा गया। यह पाली भाषा में रचित थे। जो त्रिपिटक थे वो पाली भाषा में रचित थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह। जो विनय पिटक है उसमें जो संघ संबंधी जो नियम हैं, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अभी जो धम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध जो धर्म के दार्शनिक सिद्धांत उनका संग्रह मिलता है। और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है सुत्त पिटक में। ठीक है, तो 8 अट्ट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। और बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, तो एक तरफ है ग्रंथ, एक तरफ है रचनाकार। तो मिलिंद पन्नों के नागसेन है। मिलिंद पन्नों के रचनाकार नागसेन है। बुद्ध चरित, सौधारानंद और शारितपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष है। बुद्ध चरित, सौधारानंद और शारितपुत्र प्रकरण अश्वघोष है। माध्यमिक कारिका के नागार्जुन ने। विशुद्धि मग्ग के बुद्ध घोष है। विशुद्धि मग्ग के बुद्ध घोष है। और अभिधम्म कोश के वसुबंधु। तो मिलिंद पन्नो नागसेन, बुद्ध चरितम, सौदानंद, शारितपुत्र प्रकरण अश्वघोष। माध्यमिक कारिका नागार्जुन। विशुद्धि मग्ग के बुद्ध घोष,
अभिधम्म कोश के वसुदेव, अभिधम्म कोश के वसुदेव। इस प्रकार से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने में। प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन साकगढ़ के प्रधान थे। ठीक है, बाकी सब कुछ बता दिए। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। ठीक है, और गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोल्य वंश की संबंधित थी। ठीक है, कोल्य वंश की। बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम कौन सा है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर तथागत होता तो भी चल जाता, तथागत। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो नेक्स्ट इधर देखें। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उनका नाम सिद्धार्थ भी था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नाम से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं उनको प्रच्छन्न बुद्ध। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। जो आदि गुरु शंकराचार्य, उनका जन्म केरल में हुआ था। ठीक है, तो उनको हम प्रच्छन्न बुद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहते हैं। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम हैं। ठीक है, तो पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश ये भगवान बुद्ध के अन्य नाम हैं। ठीक है, चलिए। और निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो मौर्य से। ठीक है, मौर्य से। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिन देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राजवंशीय के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर मुक्त घोषित किया गया तथा भूराजस्व कर केवल उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन करता है? रुमिन देई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध धर्म का विचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहाँ वे चुन नामक लोहार की आम वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मध्य खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वो कुशीनगर मल्ल गणराज्य राजधानी पहुंची। वहीं 483 में 80 वर्ष के बाद सामने उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो ये मल्ल राज्य में हुआ था। कहाँ पर हुआ? मल्ल राज्य में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? तो कुशीनारा। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्माण माना गया। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्माण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोधगया प्राप्त हुआ, जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनारा में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनारा में। महापरिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनारा जिले में स्थित मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 से 77 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से माना जाता है। ये कुछ मतलब संबंध बुद्ध के जीवन से संबंधित ये हैं कुछ, तो इनको बारे में देखिए। तो इनमें से कौन सा? तो सी ऑप्शन हट जाएगा, 3 और 4। ठीक है, मगध भी था। ठीक है, मगध भी था और कौशल भी था, ये दोनों नहीं थे। ठीक है, अवंती और गांधार नहीं थे। तो 3 और 4 सही हो जाए। महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था।
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था।